नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप सबको पता ही है कि कल की क्लास में मैंने आपके जो डबल इंटीग्रल चैप्टर है यानी द्विघात समाकलन चैप्टर उसे आपकी कंप्लीट करा दिया था। उसके अंदर आपके काफी सारे टॉपिक दे रखे थे, जैसे कि कार्तीय निर्देशांकों से यानी कार्टेशियन फॉर्म से हमें डबल इंटीग्रेशन फाइंड करना है, साथ में पोलर कोऑर्डिनेट से यानी ध्रुवीय निर्देशांकों की मदद से कार्तीय निर्देशांक फाइंड करना है, समाकलन के क्रम में चेंज करना है यानी जो समाकलन का जो क्रम रहता है यानी इसका ऑर्डर रहता है उसके इंटीग्रेशन को हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो वो ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े थे। साथ में डबल इंटीग्रेशन से हम क्षेत्रफल कैसे फाइंड कर सकते हैं यानी एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो डबल इंटीग्रेशन की मदद से हम जो सहती है यानी मास है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। उस टाइप के हमने सभी क्वेश्चंस आपको कराए थे, ठीक है। और आज यहाँ पर आपकी जो हम इसी आपकी जो बुक चल रही है आपकी समाकलन गणित की यानी इंटीग्रल कैलकुलस की, इसमें आपके एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वो कौन सा, त्रिसमाकल यानी ट्रिपल इंटीग्रल। आज इससे हम यहाँ पर कराने वाले। डबल इंटीग्रेशन में क्या होता था, उसके नाम से पता लग रहा है, उसका दो बार यहाँ पर क्या होता था, समाकलन होता था यानी इंटीग्रेशन होता था। और ट्रिपल इंटीग्रल में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके 3 बार इसका क्या होगा, समाकलन आपके होने वाला है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डबल इंटीग्रेशन का यूज कहां पर होता है, आपके जनरली आपके इसका जब भी आपको क्षेत्रफल फाइंड करना हो तब हम यानी एरिया फाइंड करना हो तब हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और कभी भी अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना हो यानी आयतन निकालना हो तब हम किसका यूज करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं यानी त्रिसमाकलन का हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसकी जनरल फॉर्म देखिएगा किस प्रकार से होती है त्रिसमाकलन यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन की जनरल फॉर्म है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फंक्शन क्या आएगा, एक्स वाई और जेड के रूप में आएगा आपके, आप सभी को पता ही है। वहां पर डबल इंटीग्रेशन में क्या आता था, एक्स और वाई के रूप में आता था। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई और जेड तीनों यहाँ पर वेरिएबल के रूप में आपको फंक्शन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर क्या होगा आपके dx, dy और dz होगा। अब देखिएगा इसकी लिमिट किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आपकी x और y के रूप में लिमिट हो, क्या होगी स्टूडेंट्स, अगर x और y के रूप में लिमिट हो तो उसमें हमें क्या करना होगा, z के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करना होगा। जैसा कि मैंने आपको जब डबल इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब अगर आपके x के ऊपर यहाँ पर आपकी लिमिट होती थी, x के रूप में लिमिट होती थी, तो हम y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन करते थे। और अगर y के रूप में यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट होती थी तो हम x के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करते थे। तो उसी प्रकार से देखिएगा अगर आपके x और y दोनों के रूप में यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, z के सापेक्ष का इंटीग्रेशन हमें करना होगा। तो x y यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आपके ये x के रूप में इंटीग्रेशन आ जाता है, किसके रूप में, अगर x के रूप में इंटीग्रेशन आपका आ जाता है तो वो हमारे यहाँ पर किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होगा, हमें y के सापेक्ष करना होगा। किसके सापेक्ष करना होगा स्टूडेंट्स, y के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करना होगा। अब यहाँ पर और क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर हमारे z के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो जाता है, y के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो जाता है। अब लास्ट में क्या बचता है आपके, हमें x के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करना होता है। और आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट होती है वो कैसी होती है आपकी, कॉन्स्टेंट नॉर्मली आपकी आती है। तो ये क्या हो जाती है, a से लेकर b तक हो जाती है। तो अभी इसका हमें क्या कर देना होगा, इसका यहाँ पर हमें x के सापेक्ष का इंटीग्रेशन कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बस इसमें मेन चीज यहाँ पर जो समझने की है, जब भी आपको x और y के रूप में यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट दिखे तो उसका हमें z के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होगा। अगर x के रूप में यहाँ पर दिखे तो उसका हमें y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होगा। लास्ट में क्या बच जाएगा आपके, उसका हमें x के सापेक्ष का इंटीग्रेशन हमें कर देना है। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसकी जनरल फॉर्म देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको कराते हैं जो कि आपकी बुक के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपकी बुक का ही एग्जांपल है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन की ई वैल्यू यानी यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है और इंटीग्रेशन पे लिमिट कैसी दी हुई है, हमें यहाँ पर सभी जो लिमिट दी हुई है वो कॉन्स्टेंट के रूप में दी हुई है यानी अचर रूप में दी हुई है। -a से लेकर +a आ रही है, -b से लेकर +b, -c से लेकर +c। और जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, x² + y² + z² dx dy dz है यहाँ पर आपके आ रहा है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन काफी अच्छा है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, -a से लेकर +a, -b से लेकर +b, -c से लेकर +c। और यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है, x² + y² + z²। और यहाँ पे क्या आ रहा है, dx dy dz आ रहा है आपके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमें सभी लिमिट दी हुई है वो कैसे दी हुई है, कांस्टेंट यहाँ पर आपको लिमिट दी हुई है। जब भी आपके कांस्टेंट रूप में यहाँ पर अगर आपकी सभी लिमिट आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, अभी जैसे अगर मान लीजिए वेरिएबल के रूप में आती है तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले इसकी जनरल फॉर्म की, अगर एक्स वाई के रूप में दिया होता है तो हम पहचान लेते कि यहाँ पर सबसे पहले हमें जेड के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करना है। अगर एक्स के रूप में दिया होता है तो हमें वाई के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करना है। और अगर कॉन्स्टेंट रूप में होती है लास्ट वाली तो उसका हमें एक्स के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करना होता है। लेकिन सभी यहाँ पर कैसे दी हुई है, कॉन्स्टेंट के रूप में दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ पर
देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर माइनस सी से लेकर जो सी यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन में लिमिट दी हुई है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पीछे सबसे पीछे यहाँ पर डी जेड, इसके जेड के सापेक्ष का क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा, यानी समाकलन हमें करना होगा। फिर जो सेकंड में आ रहा है माइनस बी से लेकर प्लस बी, इसका हमें वाई के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करना होगा, यानी जो हमारा यहाँ पर अभी जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर आंसर आएगा उसका हमें वाई के सापेक्ष क्या करना होगा, इंटीग्रेशन हमें करना होगा। फिर उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको लास्ट में हमें क्या कर देना है, एक्स के सापेक्ष का इंटीग्रेशन कर देना है, यानी समाकलन हमने कर देना। ऐसे क्वेश्चन हमने डबल इंटीग्रेशन चैप्टर में भी पढ़े थे, ठीक है, जब हमें द्वि समाकलन आया था, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके ट्रिपल इंटीग्रेशन आपके आ रहा है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें हम वैसे ही करेंगे जैसे कि आपके कौन से क्वेश्चन होंगे उसमें आपकी वेरिएबल आपकी लिमिट आपकी आएगी, ठीक है। तो पहले इसे यहाँ पर समझ लीजिए और ये क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि आपके काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हमने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस सी से लेकर जो प्लस सी के रूप में यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन पे लिमिट दे रखी है, इसका पहले हमें इंटीग्रेशन हमें करना होगा। और किसके सापेक्ष करना, हमें डी जेड यानी जेड के सापेक्ष का हमें इंटीग्रेशन करना होगा, यानी समाकलन हमें करना होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर माइनस सी से लेकर प्लस सी यहाँ पर लिमिट ले रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपकी इस प्रकार से आपको लिमिट दे दी जाती है कि ऊपर और नीचे आपकी सेम लिमिट हो, देख सकते हैं सी और सी यहाँ पर दोनों तरफ आ रहा है, और एक माइनस की और एक प्लस की हो, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बताइएगा। जो भी स्टूडेंट्स लगातार क्लासेस देख रहे हो उन सभी को बताइए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपकी लिमिट इस प्रकार से दी हुई हो, माइनस ए से लेकर प्लस ए, और आपका फंक्शन इस प्रकार से दिया हो, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे आपके 2 लग जाता है, और जो माइनस ए की लिमिट है वो क्या हो जाती है 0, और ऊपर क्या रहता है वो वही लिमिट आपकी रहती है, और फंक्शन आप भी आपका वो का वही फंक्शन आपका रहता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती है। उसके लिए क्या कंडीशन दी हुई है कि अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखें स्टूडेंट्स, माइनस एक्स रखे, तो दोबारा कैसा बनना चाहिए, हमारा वो फंक्शन दोबारा एक्स के रूप में आपके बनना चाहिए। यानी अगर हम माइनस रखते तो वो दोबारा आपका पॉजिटिव आ जाना चाहिए, यानी धनात्मक आ जाना चाहिए। यानी ये कौन सी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, ये आपका समफलन होता है। कैसा होता है, समफलन होता है, यानी इवन फंक्शन आपके होता है। यानी अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए आपकी कैसी कंडीशन होनी चाहिए, वो सम फलन होना चाहिए, नहीं इवन फंक्शन होना चाहिए, तभी आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम माइनस एक्स रखते हैं तो वो माइनस कहाँ आ जाता है, आपके बाहर आ जाता है, तो वो कैसा फलन हो जाएगा, विषम फलन हो जाता है, यानी ऑड फंक्शन हो जाता है। तब आपके क्या होता है, ये पूरा इंटीग्रेशन आपका कैसा हो जाता है, 0 आपके हो जाता है। ये मैंने पहले भी काफी सारी क्लासेस में आपको बता रखा है। तो वही हम यहाँ पर करने वाले, पहले हमें चेक करना होगा कि ये सम फलन है या नहीं है, यानी इवन फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसमें हमें क्या रखना है, इसमें हमें माइनस रखना है। आप देखिएगा यहाँ पर माइनस हम रखते हैं तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि इसके ऊपर माइनस होता है तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, दोबारा प्लस बन जाता है। यानी अगर हम यहाँ पर माइनस रखते हैं इस फंक्शन में तो ये दोबारा किस में चेंज हो जाता है, प्लस में आपके चेंज हो जाता है। यानी ये कैसा फलन है, हमारे सम फलन है, यानी इवन फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा देखिएगा, आगे क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 2 आ जाता है। क्या आ जाता है, आगे 2 आ जाएगा। अभी इस दोनों ये दोनों इंटीग्रेशन अभी हम सोल्व नहीं कर रहे, पहले कौन सा इंटीग्रेशन सोल्व होगा, ये माइनस सी से लेकर जो प्लस सी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जिसमें हम सबसे पहले जेड के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पहले उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दोनों लिमिट तो आपकी वैसे की वैसे रहेगी, माइनस ए से लेकर प्लस ए, और ये माइनस बी से लेकर प्लस बी, ठीक है। इसमें चेंज होगा आपके, इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आगे पहले 2 हमने लगा ही दिया है, नीचे 0 आ जाएगा, और ऊपर वाली लिमिट वैसे की वैसे रहेगी। यहाँ पर क्या आ रहा था, ए आ रहा था, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, सी रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन वो का वही होता है, तो यहाँ पर भी ये फंक्शन वैसा का वैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dx dy और dz, ठीक है स्टूडेंट। हमने ये देख लिया पहले ये समफलन है या नहीं है, वो आपको पहले चेक करना होता है, ठीक है। तो आप इसे साइड में लिख दीजिएगा जिससे आपको याद रहेगा इसमें हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा था। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने इसके यहाँ पे इस प्रकार से इसकी लिमिट तो हमने चेंज कर दी है। अब हमें सबसे पहले मैंने बताया था हमें डी जेड के सापेक्ष का क्या करना है, जेड के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन हमें करना है। तो कुछ इसको इस प्रकार से लिख देंगे हम, देखिएगा माइनस ए से लेकर प्लस ए तक लिमिट है, यहाँ पर माइनस बी से लेकर प्लस बी तक लिमिट होती है, और यहाँ पर अब हम क्या बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट के अंदर आपकी ये वाली लिमिट आएगी 0 से लेकर सी, और यहाँ पर क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा आपके, ठीक है। और अगर हम जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी जेड अंदर आ जाएगा, और बाहर क्या बचेगा आपके dx dy आपके ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें ये पता लगता है कि अभी हमें जेड के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना है। और आप सभी को मैंने पहले भी बताया डबल इंटीग्रेशन चैप्टर में कि जब भी हम अगर मान लीजिए इधर जेड के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर x और y क्या होगा, हमारे कांस्टेंट। डबल इंटीग्रेशन चैप्टर में क्या होता था आपके, जब dy दिया होता था यानी हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालते थे तब हमारे x कांस्टेंट होता था यानी अचर होता था, और जब x के सापेक्ष निकालते थे तो y हमारे कांस्टेंट होता था। और यहाँ पर देखिएगा अगर हम जेड के सापेक्ष का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो x और y दोनों ही हमारे कैसे होंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होंगे यानी अचर हमारे होने वाले,
तो देखिए 2 यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट क्या होगी, -a से लेकर +a तक होगी, यहाँ पर -b से लेकर +b तक होगी। ओके, अब यहाँ पे इसका हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिएगा x² कैसी है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू, मैंने अभी आपको बताया अचर वैल्यू, तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा। उसका हमें क्या करते हैं ना, इंटीग्रेशन करना है जेड के सापेक्ष। अगर इसका जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। उसके बाद देखिए +y² भी कैसी है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर dz तो है आपके, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके ये जेड आपके आ जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा प्लस का साइन। अब z² का अगर जेड के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होता है आपके z³/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, z³/3। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन अच्छी तरह समझते ही, यहाँ पर 2 में +1 हो जाता है तो 3 आ जाएगा, उस 3 का यहाँ पर नीचे भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके इसका पूरा इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब इसके ऊपर लिमिट भी लगानी होगी। लिमिट क्या दी हुई है, यहाँ पर c दी हुई है, इसकी अपर लिमिट तो c होती है, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या आ रही है स्टूडेंट, 0 आपकी आ रही है। और बाहर क्या रहता है, बाहर रहता है dx dy यहाँ पर आपके रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिएगा, अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर जो लिमिट उसको रखना होगा। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट रख देंगे, यानी जहाँ पर भी जेड आ रहा है, हमने जेड के साथ इंटीग्रेशन कर रहा है तो जेड में हमें ये वैल्यू रखनी होगी। यानी जहाँ पर भी जेड आ रहा है वहाँ पर पहले हम अपर लिमिट क्या रखेंगे, सी रखेंगे, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, फिर लोअर लिमिट हम 0 वहाँ पर रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको याद रखना है एक्स और वाई में लिमिट नहीं रखनी है, आपको जेड में रखनी, क्योंकि हमने जेड के साथ इसका इंटीग्रेशन करा है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 आता है आपके, इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या है, -a से लेकर +a आ रही है, और यहाँ पर -b से लेकर +b तक स्टूडेंट्स आपके आती है। हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जेड की जगह c रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x²। यहाँ पर देख सकते हैं जेड की जगह c आती है, यहाँ पर c को आगे लिख देते हैं और x², फिर प्लस जेड की जगह क्या आएगा, c आएगा, इसको आगे लिख देते हैं, और फिर ये प्लस का y²। फिर यहाँ पर देखिएगा जेड की जगह c आएगा तो c³/3 स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, c³/3 यहाँ पर आपके हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अपर लिमिट तो रख दी, अब हमें लोअर लिमिट रखनी होगी। तो माइनस का साइन फिर लोअर लिमिट आती है। अब देखिएगा ये 0, अब इस जगह पे आएगा तो ये वैल्यू 0, इस जगह पे आएगा तो ये वैल्यू भी 0, और अगर इस जगह पे आएगा तो ये वैल्यू, यानी ये टर्म भी आपकी 0 हो जाती है। यानी पूरी टर्म कैसे हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। इसलिए हम इसे यहाँ पर नहीं लिखते। जो स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं +0 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू दोबारा आपकी यही निकल के आती है, इसलिए हमने इससे यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। और यहाँ पर बाहर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बाहर आ जाता है आपके dx dy, तो आपके चल ही रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जेड का फंक्शन हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने जेड के साथ इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे इसका देख सकते हैं, मैंने पहले बताया था जो पीछे वो पहले हमने जेड के साथ इंटीग्रेशन करा, अब हम किसके सापेक्ष करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, यानी y के सापेक्ष का हम इंटीग्रेशन हम करने वाले। तो कुछ इस प्रकार से इसे करेंगे। देखिएगा यहाँ पर 2 आता है आपके, इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या है, -1 से लेकर +1 तक के बीच में आपके इंटीग्रेशन पे लिमिट आती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके यहाँ पर भी क्या आ रहा है, -b से लेकर +b के रूप में इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट है। मैंने जैसे यहाँ पर करा था, आप सभी को पता है कि अगर इस प्रकार से माइनस से लेकर प्लस के बीच में आपकी सेम लिमिट दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं, अगर वो सम फलन है यानी इवन फंक्शन है, तो आगे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है और नीचे 0 आ जाता है, ऊपर पावर आपकी सेम टू सेम रहती है। तो वैसा हम इसमें भी करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, पहले उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, ये सम फलन है या नहीं है, यानी इवन फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है x और y आ रहा है, अगर इसकी जगह पर माइनस वैल्यू रखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आते ही ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यानी ये भी कैसा आपका सम फलन है, यानी इवन फंक्शन है। तो इसमें भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और पहले से यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट्स, 4 आ जाता है। इससे हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। आप याद रखिएगा, इसमें भी हमने वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। और इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या लग जाएगी, अब ये 0 हो जाएगी, और ये कैसे हो जाएगी, +b यहाँ पर आपके हो जाती है। देखिएगा इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या आते हैं, नीचे आप 0 हो जाता है, और यहाँ पर ऊपर b आ जाता है, और आगे 2 भी आता है, और आगे पहले से 2 दिया होता है, तो 2 × 2 यहाँ पर 4 हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। और यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या आ रही है आपकी, यहाँ पर आ रही है आपके x² + cy² + c³/3 यहाँ पर आपके आ रहा है। और बाहर क्या चल रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा, बाहर है यहाँ पर आपके, हमें यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, dy आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर dx आपके आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। तो बताइएगा x हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, यानी अचर होने वाला है, आप सभी को अच्छी तरह से पता ही है। तो यहाँ पर 4 इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट क्या है, -a से लेकर +a के रूप में यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट होती है। फिर देखिएगा इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर cx², ये तो दोनों ही आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी आपकी, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं।
तो यहाँ पर dy का इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, फिर प्लस अब यहाँ पर क्या आ रहा है, c आ रहा है, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष करते हैं तो क्या हो जाएगा, y क्यूब अपॉन 3 आपके हो जाएगा, फिर प्लस अब यहाँ पर c क्यूब अपॉन 3 कैसी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो ये तो वैसा का वैसा ही, साथ में dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y आपके आ जाता है। तो इस प्रकार हमने इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया y के सापेक्ष, और इसके ऊपर लिमिट क्या लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर b लिमिट आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ पर b लिमिट आपकी आ रही है, और नीचे क्या आ जाती है, 0, यहाँ पर आपकी लिमिट आ जाती है, बाहर क्या चल रहा है, dx आपके चल रहा है। तो अब हमने इसका इंटीग्रेशन तो कर दिया, अब हमें लिमिट रखनी होती है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जहाँ पर भी y है, क्योंकि हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा है, तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम लिमिट रख देंगे, यानी पहले आपको अपर लिमिट b रखना होगा y की जगह, फिर माइनस में लोअर लिमिट आपको 0 रखना होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आता है, 4 आता है, इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या है, -a से लेकर +a के रूप में यहाँ पर आपकी लिमिट लगी हुई है, फिर c x स्क्वायर है, यहाँ पर c x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा y की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, b आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं c x स्क्वायर b आपके यहाँ पर हो जाता है, कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, b को इस जगह लिख देते हैं, फिर x स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, फिर प्लस आप देखिएगा y की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, b आ जाएगा, तो c b क्यूब अपॉन ये 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है, c क्यूब अपॉन 3 आ रहा है, और y की जगह क्या आ जाएगा, b आपके आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपने अपर लिमिट तो रख दिया, अब आपको माइनस लोअर लिमिट भी रखनी होगी। तो एक बार देखिए ये यहाँ पर कि अगर y की जगह हम 0 रखते तो ये भी वैल्यू 0, y की जगह रखते तो ये भी वैल्यू 0, और y की जगह वैल्यू रखते तो ये भी 0, यानी ये पूरी टर्म हमारी कैसे हो जाती है 0, इसलिए हम इसे यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके dx आपके आ जाता है। अब हमें लास्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर dx ही आपका बचा है, dx बचा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में यानी x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा। उससे पहले देखिएगा इसकी लिमिट वो कैसे दे रखी है, ऊपर और नीचे सेम लिमिट है, ये माइनस की है प्लस की है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे ये सम फलन है या नहीं है, यानी इवन फंक्शन है या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर की जगह अगर आप माइनस रखेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, दोबारा प्लस हो जाएगा, यानी ये कैसा होगा, आपका सम फलन होगा, यानी इवन फंक्शन। तो वही वाला फॉर्मूला हमारे लग जाएगा, पहले क्या होता है 2 आगे आता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट 2 आगे आता है, और यहाँ पर पहले से आगे 4 दिया हुआ है, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी, देखिएगा माइनस ऐसे ही वो लिमिट कैसे हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपके, और ऊपर जो लिमिट दे रखी है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, और आपका जो फंक्शन है वो भी वैसा का वैसा ही रहता है। c यहाँ पर b x स्क्वायर आता है प्लस c b क्यूब अपॉन 3 प्लस c क्यूब अपॉन 3 b स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, और dx। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा अब हमें इसका सिंपली क्या कर देना है, एक्स के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, जो कि क्या है यहाँ पर पहले आपके 8 आ रहा है, देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है तो ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर सी बी आ रहा है आपके, जो वो क्या होती है कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, और एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाता है, यानी 2 में +1 होगा आपके तो 3 आ जाएगा, उस 3 का नीचे डिवाइड आपके हो जाता है। फिर प्लस में देखिएगा सी बी क्यूब आएगा आपके अपॉन में 3, और यहाँ पर आपकी कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है, वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, और ये कहती है कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम इसका dx के सापेक्ष भी इंटीग्रेशन करना होगा तो वो क्या आ जाता है, x आपके आ जाता है। फिर प्लस देखिएगा c क्यूब अपॉन 3b, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है पूरी, और dx के यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, x आपके आ जाता है। अब इसके ऊपर लिमिट लगा दीजिए, इसके अपर लिमिट क्या आ रही है स्टूडेंट्स, a आ रही है, और लोअर लिमिट क्या आती है बताइएगा, इसकी लोअर लिमिट आपके 0 यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, ये हमने लगा दिया है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइनली आपका आंसर आने वाला है, बस आपको इसकी जो जहाँ पर भी x है वहाँ पर अपर लिमिट a रख देनी है, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर लोअर लिमिट हम 0 वहाँ पर रख देंगे। उससे पहले क्या कीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे कुछ स्टेप बाकी है उसे हम यहाँ पर आपके कराते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, अब इधर का रफ कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है आपके। अब यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे, पहले a रखेंगे, तो ये क्या होता है सी बी a क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, फिर प्लस में सी बी क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पर x की जगह भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा आपके। फिर देखिएगा प्लस सी क्यूब अपॉन 3b, और यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा, a आपके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अपर लिमिट तो रख दिया, अब हमें क्या रखना होगा, माइनस का साइन, लोअर लिमिट रखनी होगी। अब आप देखिएगा x की जगह हम 0 रखते हैं तो ये टर्म पूरी 0, ये 0 हो जाती है, ये 0 हो जाती है, तो ये पूरी टर्म आपकी कैसे आ जाएगी, 0 आ जाती है। इसलिए हम इसे यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट है उसे नहीं लिखते, क्योंकि अगर वो 0 रखेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। उसको आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं कि माइनस का 0 + 0 + 0 भी आप इसे लिख सकते हैं, फिर दोबारा आपकी यही इक्वेशन आ जाती है, इसलिए हम इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी हमने लिमिट रख दी है। अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना होगा। अब आप देख के बताइए स्टूडेंट्स, इन तीनों में से कॉमन क्या आ सकता है।
तो यहाँ पर आप देखिएगा इनमें से ए बी और सी ये तीनों ही कॉमन आ रहा है। ऊपर वाले में देखेंगे ए बी सी इसमें भी कॉमन आ रहा है, ए बी सी इसमें भी कॉमन आ रहा है और ए बी सी इसमें से भी कॉमन आ रहा है। और सबकी डिनोमिनेटर यानी सबके हर में क्या लगा हुआ है 3 आ रहा है, तो 3 भी आपके कॉमन आ जाता है। यानी क्या आपके कॉमन आएगा 8 ए बी सी, यानी 8 तो पहले से बाहर था, ए बी सी हमने कॉमन लिया और यहाँ पर 3 भी हमने कॉमन ले लिया है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ए बी सी कॉमन आता है, यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, इसमें से ABC कॉमन आता है, ABC अपॉन 3 कॉमन आता है, तो यहाँ क्या बचेगा B स्क्वायर बचेगा। और इसमें से ABC और अपॉन 3 कॉमन आता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट C स्क्वायर आपके बच जाता है। और ये क्या होता है स्टूडेंट बताइएगा, यही आपका फाइनली आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आने के चांस बने रहते हैं और ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामों में काफी बार पूछा गया है, तो इसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कीजिए वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपकी बुक का क्या एग्जांपल दिया हुआ है कि ई वैल्यूड यानी यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, 0 से लेकर x आ रहा है, 0 से लेकर x, 0 से लेकर x प्लस वाई। फंक्शन क्या दिया हुआ है, e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, dx dy dz हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर लिमिट क्या है 0 से लेकर a, 0 से लेकर x और क्या आ रही है 0 से लेकर x प्लस वाई। और फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर dx dy और dz यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके आ रहा है। अब इसके इंटीग्रेशन की सबसे पहले लिमिट देखिएगा, यहाँ पर क्या आ रही है x प्लस वाई के ऊपर आपकी लिमिट आ रही है। तो आप पहचान ही गए होंगे, मैंने क्लास के आज की शुरुआत में आपको बता दिया था कि अगर आपकी x प्लस वाई के रूप में इंटीग्रेशन की लिमिट हो तो हमें पहचान लेना है कि हमें सबसे पहले इसका क्या करना है, z के सापेक्ष का इंटीग्रेशन यानी समाकलन हमें करना होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर x आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, y के रेस्पेक्ट में यानी y के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करना होगा। और लास्ट में जो कॉन्स्टेंट यहाँ पर आपकी लिमिट बचती है 0 से लेकर इसका हमें क्या कर देना है, इसका x के सापेक्ष का इंटीग्रेशन हमें कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम z के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करेंगे तो किस प्रकार से होगा देखिएगा। तो 0 से लेकर a तक लिमिट है, यहाँ पर क्या है 0 से लेकर x तक आ रही है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये लिमिट लिख देते हैं 0 से लेकर कहाँ तक आ रही है, x प्लस वाई तक आ रही है। फंक्शन क्या है हमारे x e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड हमारे आ रहा है। हम सबसे पहले dz के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, z के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई दिया हुआ है, तो dz कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाता है, dx dy यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर हम z के साथ इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x और y हमारे कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, यानी अचर हमारे होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा तो यहाँ पर क्या है 0 से लेकर a तक यहाँ पर आपकी लिमिट आ रही है, यहाँ पर इंटीग्रेशन पे 0 से लेकर x तक आ रही है। अब यहाँ पर क्या है 0 से लेकर x प्लस वाई तक यहाँ पर लिमिट आ रही है। अब हम यहाँ पर जो e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड है इसको कुछ इस प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखिएगा इसे e की पावर x प्लस वाई और यहाँ पर डॉट e की पावर जेड हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों, अभी हम आपको बताते हैं। आप सभी को स्टूडेंट्स को ये तो पता ही होगा कि अगर किसी दो के क्या हो बेस सेम हो यानी दोनों के आधार सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब देखिएगा इधर भी ए आ रहा है, इधर भी ए आ रहा है, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार ए आ जाएगा और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर हम इसे इस प्रकार से बना सकते हैं तो इसको स्प्लिट भी तो कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इसको एक बारी में हम यहाँ पर ए के साथ लिख दे, फिर ई की पावर यहाँ पर हम क्या लिख दे, जेड, हम इसे इस प्रकार से हम लिख दे। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम जेड के साथ इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स और वाई क्या होगा, हमारे कांस्टेंट होगा यानी अचर होगा, इसलिए हमने इसे थोड़ा यहाँ पर अलग कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिएगा 0 से लेकर पावर कहाँ तक आ रही है, a तक, यहाँ पर क्या आ रही है 0 से लेकर x तक यहाँ पर लिमिट आ रही है इंटीग्रेशन पे। और अब हमें इसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। तो e की पावर x प्लस वाई तो क्या हमारे कांस्टेंट वैल्यू है यानी अचर वैल्यू, तो ये तो वैसा का वैसा ही आपके रहेगा, ये e की पावर x प्लस वाई आपके रहेगा। वो e की पावर अगर आप z का यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन करेंगे तो आप सभी को पता है वही आएगा, आपके e की पावर z ही आपकी दोबारा बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आप। उसके ऊपर अब हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट क्या है इसके ऊपर, अपर लिमिट तो है आपकी x प्लस वाई और लोअर लिमिट क्या आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 आपके आ रही है। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर dx dy स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें जो लिमिट आई है यहाँ पर उसको इसमें रख देना है हमें। ठीक है, e की पावर जो जेड की जगह हमें क्या रख देना है, पहले अपर लिमिट x प्लस वाई रख देना है, फिर माइनस में, फिर लोअर लिमिट हमें 0 इस जगह पे रख देना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है 0 से यहाँ पर 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन पे लिमिट है, 0 से लेकर कहाँ तक आ रही है, x तक इंटीग्रेशन पे लिमिट आ रही है। e की पावर x प्लस वाई ये वैसा का वैसा ही रहेगा, e की पावर x प्लस वाई। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाता है,
यहाँ पे जेड की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो ये किस प्रकार बन जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर माइनस का यहाँ पे जेड की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, माइनस ई की पावर जीरो यहाँ पर आपके बन जाता है। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर तो dx dy आपके ये चल ही रहा है। और आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हम वन रख देंगे। तो इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट क्या आ रही है, 0 से लेकर a तक आ रही है, 0 से लेकर x तक यहाँ पर लिमिट आ रही है। और यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर x प्लस वाई, फिर ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, e की पावर x प्लस वाई आप क्या आ रहा है, यहाँ पर e की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही है, मैंने काफी सारी क्लासेस में आपको बता रखा है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद कि जो e की पावर x प्लस वाई यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम, पहले इससे यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, और फिर e की पावर जो x प्लस वाई इसको यहाँ पर अंदर 1 से मल्टीपल हम कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन पे लिमिट है 0 से लेकर a, यहाँ पर इंटीग्रेशन पे लिमिट है 0 से लेकर x आपकी आ रही है। तो अगर यहाँ पर 0 की पावर x प्लस वाई इससे मल्टीपल होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखिएगा ये x प्लस वाई फिर डॉट e की पावर x प्लस वाई आपके होगा। और आप सभी स्टूडेंट्स को अभी मैंने बताया था कि दोनों के आधार सेम हो, यानी दोनों के बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है। यानी ये क्या हो जाएगा आपकी 2, यहाँ पर e की पावर ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी ये हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको इससे मल्टीपल करा तो क्या आ जाता है, e की पावर 2x प्लस वाई यहाँ पर आपके आ जाएगा। और यहाँ पर जब e की पावर x प्लस वाई को 1 से मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में e की पावर x प्लस वाई यहाँ पर भी आपके ये आ जाता है। ठीक है, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर तो यहाँ पर आपके dx dy यहाँ पर चल ही रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसका यहाँ पर जेड के सापेक्ष का पूरा हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। लिमिट भी हमने रख दी, अपर लिमिट माइनस क्या रख दी हमने यहाँ पर, लोअर लिमिट भी हमने यहाँ पर रख दी है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके अब ये फंक्शन कैसा आ रहा है, एक्स और वाई दोनों के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। और अब हमें क्या करना है, ये लिमिट कैसे लगी हुई है, एक्स के रूप में लिमिट लगी हुई है। तो अगर एक्स के रूप में, तो अब हमें क्या करना होगा, वाई के सापेक्ष यानी वाई के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन हमें करना होगा। तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, देखिएगा 0 से लेकर a तक यहाँ पर लिमिट, फिर यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिमिट आएगी आपकी 0 से लेकर x तक, और यहाँ ब्रैकेट में क्या चलेगा आपके e की पावर 2x प्लस वाई माइनस e की पावर x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाहर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है आपके यहाँ पर, तो अंदर तो अगर हम y के सापेक्ष का इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी y के सापेक्ष, तो अंदर तो आएगा आपके dy, और बाहर क्या आ जाता है, बाहर dx आपके आ जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसका हमें क्या कर देना है, y के सापेक्ष यानी y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अगर हम y के सापेक्ष का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी अचर आपके होने वाला है। तो 0 से लेकर a तक आपकी लिमिट होती है, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स, e की पावर 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसका हम क्या करना होगा, y के रेस्पेक्ट में यानी y के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो x तो हमारे कांस्टेंट वैल्यू, थोड़ा हम इसको इस प्रकार आपको बता देते हैं, एक तरह से रफ में बता देते हैं कि e की पावर क्या है, यहाँ पर 2x प्लस वाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसको हम स्प्लिट किस प्रकार से कर सकते हैं, e की पावर 2x और e की पावर 2y, ऐसा हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हम लिख सकते हैं e की पावर 2x तो क्या हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो वैसा का वैसा ही होगा। और e की पावर 2y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y के सापेक्ष वो हो जाएगा e की पावर 2y, और y के साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है वो आगे लग जाता है, यानी अपोन में आ जाता है। ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2y अपॉन 2 आपके हो जाता है। तो इस पूरे का अगर हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि e की पावर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके देखिएगा e की पावर 2x प्लस वाई दिया हुआ है। तो अगर हम इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी आपको हमने बताया अपोन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आपके यहाँ पर आपके आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या आता है माइनस में, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बताइएगा यहाँ पर अगर y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, उसका 1 यहाँ पर अपोन में जाएगा, तो 1 को हम लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस वाई यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके आ जाता है। ठीक है, तो इस पूरे का हमने क्या कर दिया, y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। अब इसके ऊपर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट क्या है यहाँ पर आपकी x आ जाती है, अपर लिमिट तो क्या आ जाती है, x आ जाती है, लोअर लिमिट क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर dx आपके यहाँ पर चल रहा है। तो अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें नेक्स्ट स्टेप में, अब आपको जहाँ पर भी y है, क्योंकि हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा था, जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम अपर लिमिट क्या रख देंगे, x रख देंगे, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर लोअर लिमिट हम 0 वहाँ पर रख देंगे। उससे पहले क्या कीजिए स्टूडेंट, आगे सॉल्व कराने से पहले आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का सॉल्यूशन आपको कराते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसे रफ कर देते हैं। तो देखिएगा अब इसके बाद का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या है आपके इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट क्या है, 0 से लेकर a तक आपकी आ रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर भी y है वहाँ पर पहले अपर लिमिट x हमें रख देना है।
तो देखिएगा अगर यहाँ पर हम y की जगह क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर x रखेंगे, क्या रखेंगे, अगर y की जगह x रखेंगे तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2x हो जाएगा। और अगर 2x को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आपके आ जाएगा। यानी जैसे हमने यहाँ पर y की जगह x रखा तो e की पावर क्या आ जाता है स्टूडेंट, 4x यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा बता देते हैं, हमने क्या करा, y की जगह x रखा, अपर लिमिट रखी तो x प्लस x 2x हो गया, 2x को 2 से मल्टीपल करा तो e की पावर 4x आ जाता है और अपन में तो 2 आपके चल ही रहा है। फिर माइनस का साइन आपके यहाँ पर आएगा, फिर देखिएगा y की जगह क्या आ जाता है, x आ जाता है, जैसे ही यहाँ पर x आता है तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर e की पावर क्या आ जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपके 2x आपके आ जाती है। तो ये तो हमने क्या रखी है, यहाँ पर अपर लिमिट x रखी है, अब हमें लोअर लिमिट 0 भी रखनी होगी। तो माइनस का साइन आता है, फिर लोअर लिमिट क्या आती है आपकी 0 आएगी। तो आपको y की जगह क्या रखना है 0। तो बताइएगा y की जगह जैसे जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और x को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, e की पावर 2x आ जाएगा और अपन में क्या चल रहा है 2 आपके चल रहा है। ठीक है, फिर माइनस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर भी y की जगह हम 0 रखेंगे तो e की पावर क्या बच जाता है, x बच जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर x आपके आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने अपर लिमिट माइनस क्या रख दी, लोअर लिमिट इसमें रख दी है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, बाहर आपके dx आपके ये चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट क्या है, 0 से लेकर a तक यहाँ पर आपकी आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व किस प्रकार से होगा स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर भी e की पावर 2x आ रहा है, यहाँ पर भी e की पावर 2x आ रहा है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस में e की पावर 2x और यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो e की पावर 2x अपॉन 2 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अपॉन में 2 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 e की पावर 2x आ जाएगा और माइनस का e की पावर 2x। जब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 e की पावर 2x अपॉन में 2 आपके आ जाएगा। तो जब हमने इन दोनों को सॉल्व करा स्टूडेंट्स तो हमारे क्या आता है, हमारे यहाँ पर आता है पहले e की पावर 4x अपॉन 2 है, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये तो वैसे का वैसा। जब हमने इन दोनों को सॉल्व करा तो क्या आया हमारे, माइनस में 3 e की पावर 2x अपॉन 2 यहाँ पर हमारे आ जाता है। फिर इससे हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हमें इस वैल्यू को लिखना है। देखिएगा बाहर क्या है, माइनस चल रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइन के यानी चिन्ह के आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। ठीक है, और बाहर क्या आ जाता है स्टूडेंट, बाहर आपके dx आपके चल ही रहा है। अब हमें फाइनली क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे अब क्या करना होगा, x के सापेक्ष यानी x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हमें कर देना है। तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। e की पावर जो यहाँ पर 4 पहले क्या है आपके 1/2 को हमने लिख दिया, यानी कांस्टेंट वैल्यू को हमने लिख दिया इधर। देखिएगा जो 1/2 है यहाँ पर दिया हुआ है हमने लिख दिया। e की पावर 4 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बताइएगा x के साथ में कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ये 4 में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में 4 आ जाएगा। फिर माइनस में देखिएगा 3/2 है, इसको पहले हम आगे लिख देते हैं। और देखिएगा e की पावर 2x है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष, x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 2, तो ये 2 कहाँ चल जाएगा स्टूडेंट्स आपके अपॉन में ये आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली बस इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। और e की पावर x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, हमेशा e की पावर x ही आपके होता है। तो इस प्रकार से हमने इसका इंटीग्रेशन पूरे का कर दिया है। इसके ऊपर लिमिट क्या लगी हुई थी, a लगी हुई है, तो अपर लिमिट तो a आ जाएगी और लोअर लिमिट क्या आ जाती है स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी 0 आ जाती है। ठीक है, फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व किस प्रकार से होगा, देखिएगा e की पावर क्या आ रहा है, 4x आ रहा है, e की पावर 4x और 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर माइनस में 3 e की पावर 2x आ रहा है आपके, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और प्लस में क्या आता है स्टूडेंट, e की पावर x आपके आता है। अब फाइनली आपका आंसर आने वाला है। बस हमें क्या करना होगा कि अब हमें यहाँ पे इसकी अपर लिमिट माइनस क्या रख देना है स्टूडेंट, हमें लोअर लिमिट है यहाँ पर आपको रख देना है। अपर लिमिट क्या दे रखी है, a दे रखा है, तो इस पूरे पे जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या रखेंगे, अपर लिमिट यहाँ पर x हम रखेंगे। उसके बाद में माइनस का साइन आएगा, फिर लोअर लिमिट जो हमें 0 दे रखी है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से होगा। अब इधर का रफ कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने इसका तो नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा कि x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट a रखेंगे हम, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, फिर लोअर लिमिट हम इसमें x की जगह 0 हम रख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 × 2 4 होगा, यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 8 की जगह क्या आएगा 4 आपकी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x की जगह पहले अपर लिमिट यहाँ पर a रखनी होगी। तो देखिएगा यहाँ पर a की पावर क्या आ जाता है, पहले 4, x की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो यहाँ पे e की पावर 4a अपॉन में 8, फिर माइनस में 3 e की पावर, ये x की जगह a आ जाएगा तो 2a हो जाएगा, अपॉन में क्या आ रहा है आपके यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है,
अपन में 4 आ जाता है, फिर प्लस x की जगह इधर भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो e की पावर क्या आ जाता है, a आ जाता है आपके। ठीक है, तो ये तो हमने क्या रख दी, अपर लिमिट रख दी है। अब हमें क्या रखना होगा स्टूडेंट, माइनस लगा के लोअर लिमिट जो 0 है उससे भी यहाँ पर x की जगह हमें रखना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यहाँ पर x की जगह 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी e की पावर क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी e की पावर 0। यहाँ पर भी x की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 आपके आ जाएगा। तो देखिएगा e की पावर 0 अपॉन में 8, फिर यहाँ पर माइनस में 3 e की पावर 0 अपॉन में 4, और यहाँ पर क्या आता है, फिर प्लस e की पावर 0 आपके आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, अब हमें सिंपली क्या कर देना है, इस पूरे का एलसीएम हमें ले लेना है। इसका एलसीएम लेंगे तो बताइएगा कि स्टूडेंट्स क्या होगा, 8 और 4 और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, इसका हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है आपके 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आता है आपके। अब देखिएगा 8 का 8 में डिवाइड दिया 1 आया, 1 को e की पावर 4a से मल्टीपल करा, ये दोबारा आपके आ जाएगा। फिर माइनस में 4 का 8 में डिवाइड दिया 2 आया, 2 को ऊपर हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 e की पावर 2a आपके आ जाता है। फिर प्लस का साइन, अब यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को e की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 8 e की पावर a आपके आ जाता है। तो ये तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा यहाँ पर e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अपॉन में 8 आ जाएगा, फिर माइनस में e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाता है। फिर प्लस e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके, ये वैल्यू आ रही है आपकी। अब इसको पहले हम ऐसा कैसे लिख देते हैं, e की पावर 4a माइनस में 6 e की पावर 2a प्लस 8 e की पावर a अपॉन में 8 आपके आ रहा है। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी एलसीएम लेके हमें सॉल्व कर लेना। हम यहाँ पर रफ में आपको सॉल्व करके बता देते हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। 8 और 4 1 का एलसीएम क्या आएगा, 8 4 और अपन में 1, इसका एलसीएम 8 ही आएगा। 8 का 8 में डिवाइड देंगे 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस में 4 का 8 में डिवाइड दिया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा आपके। फिर प्लस में आएगा, देखिएगा यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है, इसका 8 में डिवाइड देंगे 8, और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा आपके। ठीक है, 1 और 8 कितना होता है स्टूडेंट, 9 हो जाएगा, और 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाता है स्टूडेंट यहाँ पर आपके 3/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/8 यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, अब बताइएगा स्टूडेंट्स, हम इस पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इधर भी अपॉन में 8 आ रहा है, इधर भी अपॉन में 8 आ रहा है, तो हम 1/8 को क्या करते हैं, कॉमन हम ले लेते हैं। हमने 1/8 को कॉमन लिया तो इधर ऊपर क्या आ जाता है, e की पावर 4a, फिर माइनस में 6 e की पावर 2a, फिर इधर प्लस 8 e की पावर a, और लास्ट में क्या आ जाता है, -3 स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यही क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारे फाइनली आंसर निकल कर आ जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर था, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन में, तो आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपकी प्रैक्टिस का काफी ज्यादा रोल होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, अगर कहीं से भी आपकी मिस्टेक होती है तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके वो क्वेश्चन है। पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आपकी बुक का एग्जांपल है, उस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामों में काफी बार पूछा गया है आपके, इस साल भी इसके आने के चांस बने रहते हैं। जो कि क्या इवेल्यूटी यानी यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट क्या है स्टूडेंट, 0 से लेकर log 2, 0 से लेकर x और 0 से लेकर x प्लस log y, यहाँ पर आपके आ रहा है। और फंक्शन वही वाला है आपका जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था, आपके फंक्शन e की पावर x प्लस y प्लस z dx dy dz यहाँ पर आपके आ रहा है। देखिएगा क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपके इंटीग्रेशन में, 0 से लेकर log 2 तक आपकी लिमिट आ रही है, 0 से लेकर x तक आपकी लिमिट आ रही है, और 0 से लेकर कहाँ तक आ रही है, यहाँ पर आपकी 0 से लेकर x प्लस log y तक यहाँ पर आपकी ये लिमिट आ रही है। ठीक है, और फंक्शन आपका वही है e की पावर x प्लस y प्लस z dx dy और dz। ठीक है स्टूडेंट्स, तब देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट क्या है, x प्लस log y, यानी आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर जो लिमिट लगी हुई है वो किसके रूप में, x और y के रूप में। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आपके x और y के रूप में लिमिट हो तो उसका हमें क्या करते हैं, सबसे पहले z के सापेक्ष यानी z के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन हम सबसे पहले करते हैं। फिर जैसे उसका आंसर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर x के रूप में लिमिट है, तो इसका हमें क्या करना होगा, y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना होगा, यानी समाकलन हमें करना होगा। फिर लास्ट में आपकी जो कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसका हमें क्या करना होगा, x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन हमें
कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आप, तो सबसे पहले ये जो दोनों लिमिट है इसको लिख देते हैं। 0 से लेकर कहाँ तक आ रही है, log 2 तक आपके आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर 0 से लेकर कहाँ तक आ रही है, आपकी x तक ये लिमिट आपके आ रही है। ठीक है, और तो 0 से लेकर log 2, यहाँ पर 0 से लेकर x तक लिमिट, और यहाँ पर ये जो लिमिट है इसको हम अंदर लिख देते हैं 0 से लेकर x प्लस log y। और यहाँ पर फंक्शन क्या आता है आपका, e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड आपके आता है, और हमें यहाँ पर डी जेड आपके अंदर आएगा, क्योंकि हमें जेड के सापेक्ष क्या क्या करना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन हमें करना है। और डी एक्स डी वाई कहाँ रहेगा, आपके ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर आपके आ जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम जेड के सापेक्ष का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो एक्स और वाई हमारा कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा, यानी अचर आपके होने वाला है। तो देखिएगा 0 से लेकर log 2 तक लिमिट, 0 से लेकर x तक लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, यही फंक्शन आपको दिया होता है, तब हमने क्या करा था बताइएगा, हमने करा था कि e की पावर जो x प्लस वाई इसको अलग लिख दिया था, फिर इसको हमने इस प्रकार से स्प्लिट हमने कर दिया था, क्योंकि दोनों का आधार से यानी दोनों बेस सेम है, तो इसको हमें इस प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। फिर हमने क्या करा था, e की पावर x प्लस वाई तो कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो ये वैसे का वैसा, और e की पावर जेड का हमने इंटीग्रेशन करा था, तो वो क्या आया था आपका, e की पावर जेड ही आपके द्वारा आया था। तो आप देखिएगा, फिर दोबारा हम इसे यहाँ पर इसके दोनों आधार सेम है, तो इसे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो कि दोबारा क्या बन जाएगा, e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड ही तो आपका बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसे बता सकते हैं, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो दोबारा यही वैल्यू आपकी दोबारा आ जाती है। तो इसका जब हम जेड के साथ इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो दोबारा क्या आ जाएगा आपका, e की पावर x प्लस वाई प्लस आपके जेड ही दोबारा आपके आ जाता है। और इसके ऊपर लिमिट क्या लग जाती है, लिमिट यहाँ पर आपकी लग जाती है x प्लस log y, यहाँ पर इसके ऊपर अपर लिमिट तो ये लग जाती है, और लोअर लिमिट क्या आ रही है बताइएगा, इसके ऊपर लोअर लिमिट आपकी रहती है 0 यहाँ पर। ठीक है, लोअर लिमिट 0 आ जाती है, बाहर क्या चल रहा है, dx dy यहाँ पर आपके चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इसकी जो अपर लिमिट है पहले वो रखना है, फिर लोअर लिमिट आपको 0 रख देना है। तो देखिएगा यहाँ पर e की, यहाँ पर 0 से लेकर log 2 तक यहाँ पर आपकी लिमिट लगी हुई है, फिर 0 से लेकर x तक लिमिट लगी हुई है। फिर देखिएगा यहाँ पर हमें z की जगह क्या रखना है, क्योंकि हमने z के सापेक्ष का समाकलन करा है, तो z में आपको वैल्यू रखनी होगी। तो z में अपर लिमिट रखेंगे, तो e की पावर क्या है, यहाँ पर पहले x प्लस वाई दिया हुआ है, और अब z की जगह क्या आ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा आपके x प्लस log y यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा अब यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और माइनस के साइन में यहाँ पर आपके क्या होगा, जेड की जगह 0 आएगा, लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। तो जैसे इधर 0 आता है तो क्या बचेगा, केवल x प्लस वाई आपके यहाँ पर बच जाता है। क्या बच जाएगा, e की पावर x प्लस वाई यहाँ पर आपकी ये बच जाता है। तो इस प्रकार से हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें रख दी है, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर तो यहाँ पर आपके dx dy ब्रैकेट के बाहर चल ही रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको आगे सॉल्व करना होगा, तो आगे सॉल्व किस प्रकार से होगा, देखिएगा x प्लस एक्स क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस log y यहाँ पर आपके आ जाएगा। देखिएगा क्या आता है यहाँ पर आपकी 0 से लेकर ये log 2 तक, तो आपकी यहाँ पर ये लिमिट है ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 से लेकर x तक लिमिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको ऐड कर देंगे x प्लस 8 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा प्लस y प्लस log y स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके आ जाता है। और माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है e की पावर x प्लस वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, बाहर क्या चल रहा है, dx dy आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने z के सापेक्ष तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, यानी समाकलन कर दिया, और साथ में हमने इसमें लिमिट भी रख दी, तो इससे ये सॉल्यूशन हो जाता है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसकी लिमिट क्या आ रही है स्टूडेंट, x के रूप में आ रही है। अगर x के रूप में लिमिट आती है तो मैंने आपको बता रखा है। अब हमें इसका क्या करना होगा, y के रेस्पेक्ट में यानी y के सापेक्ष इसका समाकलन हमें करना होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स किस प्रकार से होगा ये, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या है, 0 से लेकर log 2 तक यहाँ पर आपकी आ रही है, तो इसको लगा देते हैं। क्या आ रही है आपके यहाँ पर 0 से लेकर log 2 तक इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं इस इंटीग्रेशन को हम, तो ब्रैकेट का साइन लगाते हैं। इंटीग्रेशन में लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेकर x तक आपके आ जाएगी, और अंदर क्या है यहाँ पर आपके e की पावर 2x प्लस वाई यहाँ पर आपके दिया हुआ है, e की पावर 2x प्लस वाई, और प्लस क्या आ रहा है, log y यहाँ पर आपके आ रहा है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो e की पावर 2x प्लस वाई इसको यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं इसके साथ, यहाँ पर देखेंगे यानी पहले इसको e के साथ लिख देंगे, फिर e की पावर के साथ इसको हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं। ऐसा क्यों करने वाले हम अभी देखिएगा, तो इसको कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर कर देते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है,
ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों के आधार सेम है यानी बेस सेम है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी यानी 2x प्लस वाई प्लस log y दोबारा ये बन जाता है, तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट्स? देखिएगा यहाँ पर e की पावर क्या आ रहा है, log y आ रहा है, और आप सभी को पता है e की पावर अगर log की फॉर्म में हो तो ये आपकी हट जाती है और केवल यहाँ पर जो वेरिएबल दिया हुआ है y वही आपके बच जाता है, यानी e की पावर से log ये हट जाता है। आप सभी को पता ही है, आप सभी ने 12th क्लास में ये बेसिक सी चीजें है, तो ये हट जाएगा और क्या बच जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर y आपके बच जाता है, इसलिए हमने इसे इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है। फिर देखिएगा माइनस में क्या आ रहा है आपके, माइनस में आपके आता है यहाँ पर e की पावर x प्लस वाई, यहाँ पर आता है क्या आता है माइनस में e की पावर x प्लस वाई, यहाँ पर आपके आता है। उस पूरे का हमें क्या करना होगा, इस पूरे का हमें dy के सापेक्ष यानी y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अंदर dy आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाता है dx स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर आप, तो यहाँ पर क्या e की पावर log 2 ठीक है, और इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट क्या है 0 से लेकर x तक आपकी आ रही है। और देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया आपको e से यहाँ पर log हट जाएगा और क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, और जो y बचता है उसको हम आगे लिख देते हैं, y को हमने आगे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है e की पावर 2x प्लस वाई, यहाँ पर आपकी ये आ जाता है। फिर माइनस में क्या आता है स्टूडेंट, माइनस में आता है e की पावर x प्लस वाई, यहाँ पर आपके आ जाएगा, और बाहर क्या चल रहा है यहाँ पर dy भी आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर dx आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, इसको हमने सॉल्व तो कर लिया, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा यानी समाकलन हमें करना होगा। तो इसका समाकलन किस प्रकार से होगा, तो दोनों तरफ यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन हम लगा देते हैं। तो देखिएगा 0 से लेकर log 2 तक यहाँ पर आपकी लिमिट होती है, ठीक है, और इसके दोनों के ऊपर सेपरेट हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, जैसा कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कर रखा है डबल इंटीग्रेशन में। तो ऐसा, तो आप देखिएगा ये क्या आ जाएगा, y e की पावर 2x प्लस वाई और dy आ जाएगा इसके साथ। फिर इसको दोबारा स्प्लिट कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन अब इसमें भी लगा देंगे हम, तो क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा आपके 0 से लेकर कहाँ तक लिमिट होगी आपकी, x तक लिमिट होगी, e की पावर x प्लस वाई, इसमें भी यहाँ पर आपके आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाता है dy आ जाता है, और ब्रैकेट के बाद क्या चल रहा है स्टूडेंट, dx यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब बताएगा, अब इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपके y के सापेक्ष का इंटीग्रेशन हमें करना है, यानी y हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, और अगर y के वेरिएबल है तो x हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होगा, यानी अचर आपके होने वाला है। देखिएगा इधर भी y आ रहा है और e की पावर में भी क्या आ रहा है आपके y आ रहा है। अगर दोनों तरफ आपके वेरिएबल में यहाँ पर वैल्यू दे रखी हो और अगर इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो इसको किस मेथड से हम अप्लाई करते हैं, बताइए किस मेथड से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आप सबको मैंने पहले भी क्लासेस में बता रखा है, इसको हम आइलेट से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। किससे, आइलेट से सॉल्व करेंगे। आइलेट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बताइएगा आइलेट के अकॉर्डिंग पहले हम देखेंगे इसमें से फर्स्ट कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसमें से पहले यू कौन सा होगा और वी कौन सा होगा। ठीक है, तो बताइएगा स्टूडेंट्स, इसमें से यहाँ पर आपको दोबारा बता देते हैं हम, यहाँ क्या होता है आइलेट यानी खंडेश समाकलन भी हम जिसे कहते हैं। अगर इस प्रकार से वो दो वेरिएबल हो और उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तब हम इसे आइलेट से सॉल्व करते हैं। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री होता है। लॉग का क्या होता है, लॉगरिथम होता है। ए का क्या होता है, एल्जेब्रिक होता है। और टी का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। और ई का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल पावर आपकी होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर वाई क्या है हमारे एल्जेब्रिक है, यानी ये पहले आ रहा है, और ई क्या होता है, ई की पावर यहाँ पर दी हुई है यानी एक्सपोनेंशियल पावर ये पीछे आ रहा है। तो अगर पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आपका आ रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, और ई की पावर को क्या मानेंगे, हम सेकंड मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट है आपका और ये सेकंड आ जाता है तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताइए, यानी आइलेट का फॉर्मूला बताइए, वो क्या होता है। और अगर आप इसे u और v भी मान सकते हैं, ठीक है, तो देखिएगा उसका क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपके यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का आपको अगर इंटीग्रेशन करना हो तो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी पहले यहाँ पर फर्स्ट को आपको वैसा का वैसा रहने देना है जिसे भी हमने फर्स्ट माना है, और सेकंड का क्या कर देना है स्टूडेंट्स, आपको इंटीग्रेशन कर देना है। फिर क्या आता है, माइनस का साइन आता है, फिर इंटीग्रेशन का साइन आएगा, फिर ब्रैकेट में देखिएगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाली वैल्यू रहेगी उसका एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। और फिर क्या आता है बताइएगा, उसका दोबारा आपको सेकंड वाली का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन आपको कर देना है। और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के बाद दोबारा आपके dx आ जाता है। तो ये आपके फॉर्मूला होता है, इससे आप यहाँ पर साइड में लिख दीजिएगा। इसे हम रफ करने वाले, आपको इसको साइड में यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या आता है यहाँ पर, पहले लिमिट क्या लगी हुई है यहाँ पर 0 से लेकर log 2 तक आपकी लिमिट होती है।
अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने अभी क्या फॉर्मूला आपको बताया था कि फर्स्ट वाले का आपको वैसा का वैसा रहने देना है, यानी y कैसा रहेगा आपका वैसा का वैसा रहेगा, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन आपको कर देना है। अगर सेकंड वाले का e की पावर 2x प्लस y का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये का यही तो दोबारा आपके आएगा, और y का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1 का डिवाइड लगाएंगे तो वही वैल्यू आ जाती है, तो ये आपकी यही इसका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन हो जाता है। फिर उस फॉर्मूले में हमने क्या बताया था माइनस का साइन आता है आपके, तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं। फिर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आता है कि फर्स्ट वाले का आपको डिफरेंशियल करना है यानी अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट y का y के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और e पावर 2xy का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा दोबारा e की पावर 2x प्लस y आपके आ जाएगा। और फिर इसका बाद में दो इंटीग्रेशन लगे हुए थे, आपको याद ही होगी मैंने अभी फॉर्मूले बताया था आपको, तो उसके अंदर दो इंटीग्रेशन, तो एक बार इसका दोबारा इंटीग्रेशन होगा तो दोबारा आपके e की पावर 2x प्लस y आपके आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या आता है e की पावर 2x प्लस y यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या आता है, ये पूरा हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया किस फॉर्मूले से, आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व यहाँ पर कर दिया। फिर माइनस में अब इसको इंटीग्रेशन यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, e की पावर x प्लस वाई का इंटीग्रेशन तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही है, जो कि क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई यहाँ पर आपके हो जाता है। ठीक है, और इस पूरे पे यहाँ पे देखिएगा इसके ऊपर भी लिमिट है 0 से लेकर x, इसके ऊपर भी लिमिट है आपकी 0 से लेकर x, तो इस पूरे पे कॉमन हम लिमिट लगा देते हैं, वो क्या हो जाती है x से लेकर यहाँ पे देख सकते हैं 0 से लेकर x यहाँ पर आपकी लिमिट हो जाती है। ये पूरा हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, और यहाँ पर बाहर क्या आ जाता है dx आपके यहाँ पर आ जाता है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपको हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा है, तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर हमें क्या रख देना है स्टूडेंट्स, x हमें रख देना है। तो देखिएगा यहाँ पर आप यहाँ पर क्या आ रहा है 0 से लेकर log 2 तक यहाँ पर आपकी लिमिट आ रही है, इसे रख देते हैं। और हमें यहाँ पर क्या करना है, y की जगह क्या रखना है स्टूडेंट्स, हमें x रखना है, तो y की जगह हम क्या रख देते हैं x रख देते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर y की जगह x रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस x क्या हो जाएगा यहाँ पर e की पावर 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट e की पावर 3x हो जाएगा। जैसे हमने y की जगह क्या रखा x रखा, तो ये 2x प्लस x क्या हो जाता है 3x आपके हो जाता है। फिर देखिएगा माइनस का साइन आपके आएगा, फिर यहाँ पर भी y की जगह क्या रखेंगे x रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस x यहाँ पर 3x हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाता है e की पावर 3x हो जाएगा। फिर देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का साइन, और यहाँ पर भी क्या होगा y की जगह x आएगा, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, ये भी आपके हो जाएगा x प्लस x क्या हो जाता है 2x आपकी ये हो जाता है। तो ये तो अभी हमने अपर लिमिट रखी है यानी x रखा है। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें लोअर लिमिट भी रखनी होगी। तो लोअर लिमिट हमें क्या दे रखी है बताइएगा 0 दे रखी है, तो अब आपको y की जगह क्या रखना होगा 0 भी रखना होगा। तो देखिएगा किस प्रकार से होगा, तो माइनस का साइन, अब इसके बाद हमें लिखना होता है, यहाँ पर स्पेस कम है तो इसलिए हम इसे नीचे लिख देते हैं, आपको इसके सामने लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा तो यहाँ पर क्या दे रखा है y की जगह क्या आएगा 0 आएगा, तो y की जगह 0 आता है तो स्टूडेंट्स ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। क्या बचेगा यहाँ पर, केवल यहाँ पर ये बचता है माइनस का, यहाँ पर y की जगह क्या रखना है 0, y की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का e की पावर 2x आपके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में माइनस का साइन, और यहाँ पर भी y की जगह आप 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस e की पावर आपके x आपके आ जाता है, माइनस e की पावर x यहाँ पर आपके आ जाता है ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाहर क्या चल रहा है यहाँ पर आपके dx यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके आ जाता है। हमने सिंपली क्या करा है स्टूडेंट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी है, यानी जहाँ पर भी y है वहाँ पर हमने x रखा। देखिएगा यहाँ पर x रखा हमने, यहाँ पर भी x रखा था 2x प्लस x 3x हो जाता है, यहाँ पर भी x रखा तो ये 2x प्लस x y यहाँ x क्या हो जाएगा आपके 3x हो जाएगा, यहाँ पर भी x रखा तो ये x प्लस x 2x हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का साइन लगाया, इसके सामने लिखना है, स्पेस कम था तो इसलिए हमने नीचे से यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर y की जगह 0 आएगा तो ये पूरी टर्म 0, यहाँ पर y की जगह 0 आएगा तो माइनस की e की पावर 2x बचा, यहाँ पर y की जगह 0 आएगा तो माइनस e की पावर x यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन करके इसका हम x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अब इंटीग्रेशन कर देंगे यानी समाकलन हम कर देंगे। तो उससे पहले क्या कीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके आगे का सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, अब इधर का रफ कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस e की पावर 2x आ रहा है, फिर माइनस का साइन और ब्रैकेट में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। अब देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है e की पावर 2x प्लस का, और यहाँ पर भी e की पावर 2x आ रहा है ये माइनस का। तो इन दोनों वैल्यू को हम कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये आ रही है माइनस की और यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस की वैल्यू दोनों सेम है, तो इसे हम यहाँ पर कट कर देते हैं। और देखिएगा और कोई वैल्यू कट हो रही है तो यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिएगा इंटीग्रेशन में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 0 से लेकर log 2 तक यहाँ पर लिमिट लगी हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है x e की पावर 3x माइनस e की पावर 3x
और देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर भी अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन चिन्हों का यानी इन साइन का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, फिर फाइनली आंसर आपका नहीं आ पाता है। ठीक है, तो देखिएगा बाहर क्या चल रहा है, यहाँ पर आपके dx आपके आ जाता है। अब हमें सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको x के सापेक्ष का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, यानी समाकलन आपको कर देना है। वो किस प्रकार से होगा, तो देखिएगा, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें सबसे पहले x e की पावर 3x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमें करना है। अब दोबारा वही वाली चीज आ जाती है जो यहाँ पर आपकी आई थी कि यहाँ पर y भी वेरिएबल था, y भी वेरिएबल था, तो हमने क्या करा था, इसमें आइलेट फॉर्मूला लगाया था, यानी खंडेश समाकलन हमने लगाया था। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम x के सापेक्ष का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x तो हमारा वेरिएबल है यानी चर है, और यहाँ पर भी x आ रहा है, और यहाँ पर भी e की पावर में भी क्या आ रहा है, x आपके आ रहा है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो इसमें भी हमें क्या लगाना होगा स्टूडेंट, आइलेट फॉर्मूला हमें इसमें लगाना होगा। तो आइलेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इसमें फर्स्ट या सेकंड रखना होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं u या v फंक्शन आपको इसमें रखना होगा। तो बताइएगा कि इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड किसे रखना होगा, तो आइलेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन आता है, तो x पहले आ रहा है, और फिर क्या आता है आपके एक्सपोनेंशियल पावर, यानी जो चर घातांकी पावर है वो कहाँ आती है, चर घातांकी घात आपके लास्ट में आती है, तो ये इसे सेकंड रखना होगा। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है आपके यहाँ पर सेकंड आपके हो जाता है। और फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, वो क्या होता है, फर्स्ट को यहाँ पर पहले वैसा का वैसा रहने देना है आपको, सेकंड का क्या कर देना है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कर देना है आपको, फिर माइनस का साइन आएगा आपके, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर जो पहले वाला है यहाँ पर उसका आपको क्या कर देना है, एक्स के सापेक्ष का डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी अवकलन कर देना है आपको, और फिर इसके क्या करना है, सेकंड वाले का दोबारा आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको करना होगा। तो ये इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला होता है आइलेट का। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो आप पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्स की जगह क्या रहेगा, फर्स्ट वाले को हमें क्या वैसा का वैसा रहने देना है, यानी एक्स वैसा का वैसा ही रहेगा, और e की पावर यहाँ पर देखिएगा सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, यानी e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा, तो e की पावर 3x आ जाएगा। अब x के साथ में जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन करने पे अपॉन में आ जाता है। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। फिर माइनस का साइन आएगा आपके, फिर देखिएगा फर्स्ट वाले का क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको करना है। फर्स्ट वाला क्या x है, और x का हम अगर अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आपके आ जाता है। देखिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके 1 आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसका हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। सेकंड वाला क्या हमारा e की पावर 3x है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, e की पावर 3x अपॉन 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा हम अभी तो यहाँ पर हमने ये इंटीग्रेशन करा है, बाहर भी तो इंटीग्रेशन का साइन दोबारा लगा हुआ है, तो अब इसका दोबारा इंटीग्रेशन होगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा e की पावर 3x अपॉन 3, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोबारा तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 1 अपॉन 3 इसको आगे लिख देते हैं, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 3x का, तो दोबारा अपॉन में 3 आपके आ जाएगा। यानी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पूरे को तो क्या आएगा आपके 1/9 e की पावर 3x आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स बताइएगा, 1/9 e की पावर 3x, और आगे माइनस भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो माइनस और क्या आता है 1/9 e की पावर 3x स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन करा है। चाहे तो आप एक दो स्टेप बढ़ा के इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पर क्या आता है 1/9 e की पावर 3x आपके आ जाता है, यानी इस पूरे का जब हमने आइलेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करा तो ये वैल्यू आपके आ जाती है। फिर क्या आता है माइनस का साइन। अब e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स बताइएगा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन वो हो जाता है आपका e की पावर 3x, और अपॉन में क्या आ जाता है x का कोफिशिएंट 3 है तो वही 3 डिवाइड में चल जाएगा। फिर प्लस आता है आपके e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x ही आपके आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे का क्या कर दिया स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कर दिया, यानी समाकलन हमने कर दिया x के सापेक्ष यानी x के रेस्पेक्ट में। अब क्या करना है, इसके ऊपर लिमिट आपको लगानी है। बताइएगा इसके ऊपर लिमिट क्या लगी हुई है, अपर लिमिट आपकी log 2 आ रही है। क्या आ रही है स्टूडेंट्स, log 2, यहाँ पे इसकी अपर लिमिट आ रही है, और लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट 0 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लोअर लिमिट यहाँ पर 0 लगा दी है। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी x आ रहा है स्टूडेंट्स वहां पर आपको क्या रखना होगा, log 2 यहाँ पर आपको रखना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, e की पावर 3 आ रहा है आपके, और यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ रहा है। फिर माइनस में 1/9 e की पावर 3, x की जगह क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, यानी पहले हम अपर लिमिट रख रहे हैं। फिर माइनस का साइन e की पावर 3, x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, log 2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आता है 3 आ जाता है। फिर प्लस, फिर e की पावर x की जगह क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा आपके। ठीक है, e की पावर क्या आता है, log 2 यहाँ पर आपके आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे में क्या रख दिया, इस पूरे फंक्शन में हमने अपर लिमिट तो हमने रख दी। अब हमें क्या करना होगा, माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट भी हमें यहाँ पर रखना होगा। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या आता है, माइनस का साइन आता है आपके। अब इसके बाद का स्पेस कम है तो अब हम इसे यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा
आपको इसके सामने लिखना, हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर x की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। 0 आएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर माइनस में क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस में आ रहा है 1/9। यहाँ पर x की जगह 0 आएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 3x 0 हो जाएगा तो e की पावर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, e की पावर ये 0 आपके बन जाता है। फिर उसके बाद में माइनस में यहाँ पर भी 0 आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, e की पावर 0/3 बन जाएगा। यहाँ पर ये प्लस, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी 0 आता है तो e की पावर ये 0 आपके बन जाता है। और आप सभी को पता है e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1 हो जाती है, जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताते हैं। इन माइनस के बाद इस पूरी वैल्यू को आपको इसके सामने लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है आपके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे एक और फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आप सभी को पता ही कि कभी भी आपकी कुछ इस प्रकार से हो, यहाँ पर आपके फंक्शन दिया हो, यानी log a + b, इस प्रकार से अगर आपको दिया हो तो आपको पता है जो log के आगे वैल्यू होती है वो कहाँ चल जाती है, b की पावर बन जाती है। यानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये log b की पावर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, a बन जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर log के आगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 3 किसकी पावर बन जाएगा स्टूडेंट, 2 की यहाँ पर पावर बन जाएगी। नॉर्मल सी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज होती है जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पता ही होगा। और मैंने आप सभी को पता ही कि जो एप्लीकेशन है हमारी AI स्टडी ज्ञान के नाम से, उसमें हमने एप्लीकेशन में आपको पूरे जितने भी इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब हमने आपको वहां पर प्रोवाइड करा रखे। उसकी एक पूरी शीट हमने प्रोवाइड करा रखी है जिसमें आप अच्छी तरह से IU स्टूडेंट्स अपने अब तो अच्छी तरह से याद है, उससे कर ही लिया होगा, ठीक है। और इसके नोट्स की PDF तो आपको रोज डेली प्रोवाइड होती है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में पहले समझने पे आपको ध्यान देना है। चाहे तो आप नोट्स बाद में भी बना सकते हैं, नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड हो ही जाती है एप्लीकेशन पे, तो उसमें आप बाद में बना सकते हैं, जिससे आपकी डबल प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, log 2 आ रहा है आपके, क्या आ रहा है यहाँ पर log 2 आ रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 3 इस 2 की क्या बन जाएगा पावर, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, e की पावर log, और यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 3 कहाँ चल जाता है, 2 की पावर बन जाता है, और अपॉन में क्या आ जाता है यहाँ पर आपके, अपॉन में यहाँ पर आपके 3 आ जाता है। फिर देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर माइनस में 1/9, और यहाँ पर वैसा यहाँ पर भी होगा, 3 क्या बन जाएगा, 2 की पावर बन जाएगा, तो e की पावर यहाँ पर log 2 की पावर 3 यहाँ पर आपके बन जाता है। फिर देखिएगा यहाँ पर भी वैसा ही सेम टू सेम होगा, माइनस e की पावर log 2 की पावर 3, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। फिर देखिएगा प्लस, और यहाँ पर तो आपके वैसा का वैसा रहेगा, e की पावर log 2 यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने जो इसकी अपर लिमिट है उसको सॉल्व हमने करा है, अब इसकी लोअर लिमिट को भी हम सॉल्व यहाँ पर करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसके बाद माइनस में यहाँ पर आपकी जो वैल्यू इसको हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है, तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइएगा, यहाँ पर आपके आता है माइनस का 1/9, और यहाँ पर क्या आता है माइनस में e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1/3, और ये भी 0, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है आपके, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप ये स्टेप देख सकते हैं, आपको इसके सामने यहाँ पर ये स्टेप लिखनी है, और यहाँ पर भी आपको ये जो वैल्यू दे रखी है इसके सामने यहाँ पर आपको लिखनी है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आ जाती है। अब इसको आगे सॉल्व कर गए, आगे सॉल्व किस प्रकार से होगा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहाँ पर e की पावर क्या आ रहा है, log आ रहा है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर e की पावर log आता है आपके, तो यहाँ पर e से यहाँ पर log हट जाएगा, और क्या बचेगा, केवल 2 की पावर 3 बचेगा। क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 आपके बच जाएगा। और आप सभी को पता है कि 2 की पावर 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, बताइएगा। 2 की घात अगर 3 दी हुई हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, 8 होती है। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, यहाँ पर 2 3 बार मल्टीपल हो रहा है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट्स, 8 आ जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट सॉल्व करने वाले, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि e की पावर log से ये आपकी वैल्यू हट जाती है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। क्या बचेगा, केवल 2 की पावर 3 बचेगा, और 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, वो आगे यहाँ पर आपकी आ जाएगी। फिर यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर e की पावर log है, यहाँ पर ये एक दूसरे से कट हो जाएगी। क्या बचेगा, 2 की पावर 3 बच जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। फिर वैसे यहाँ पर e की पावर log, यहाँ पर ये वैल्यू कट हो जाएगी, 2 की पावर 3 बचेगा, इसकी वैल्यू 8 होती है, ठीक है। और यहाँ पर e की पावर से यहाँ पे log हट जाएगा, और क्या केवल क्या बचेगा, यहाँ पर 2 आपके बच जाता है। उसका भी हम एलसीएम लेके अभी सॉल्व आपको करा देते हैं। उससे पहले क्या कीजिए स्टूडेंट्स, आपने उसका तो यहाँ पर नोट डाउन कर ही लिया होगा, वो तो पहले से ही। अब इससे भी यहाँ पर इस स्टेप को भी यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका आगे सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, तो देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया, इसे यहाँ पर ये log हट जाएगा, और क्या बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, वो आपके यहाँ पर आगे आ जाएगी। क्या आता है यहाँ पर आपके, ये जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करा हमने, 8 वैल्यू आई, इस और 8 अपॉन क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं 8/3, और log 2 आपके आ जाता है, ठीक है।
यहाँ पर log 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर माइनस में 1/9, इसको भी हमने सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 8 आएगा। मैंने अभी आपको बताया इससे log हट जाएगा, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके 8/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में 8/9 है, यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर से log हट जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, तो यहाँ पर 8/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस में 8/3 यहाँ पर आपके आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा e से यहाँ पर log हट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, तो प्लस का 2 यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें इससे सॉल्व करना होगा, इस पूरे को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर जो ब्रैकेट में क्या वैल्यू है, इसको हम रफ में सॉल्व कर देते हैं, फिर डायरेक्ट लिख देंगे। माइनस में 1/9, माइनस में 1/3, प्लस का 1। हम इस पूरे का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके अपन में कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, इसके पूरे का एलसीएम लेंगे। नीचे डिनोमिनेटर जितनी भी है 9, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। 9 का 9 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, ठीक है। और 1 के ऊपर मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का 9 में डिवाइड देंगे 3 आएगा, तो उससे ऊपर मल्टीपल करेंगे। 1 का 9 में डिवाइड देंगे 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 9 आपके आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। -1 और -3 क्या हो जाता है स्टूडेंट, -4 और यहाँ प्लस का 9 क्या हो जाएगा आपके, 5 हो जाएगा। 5/9 स्टूडेंट यहाँ पर आपके आ जाता है। और बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपके -5/9 स्टूडेंट यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आपकी निकल कर आती है। अब देखिएगा यहाँ पर आप, अब इसको सॉल्व हमें करना है तो 8/3 log 2, तो ये तो पूरी वैल्यू है। अब यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इस पूरे को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये इस पूरे का हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम लेके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9, 3 और अपन में कुछ नहीं है तो 1, उस 9 का हमें अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताइएगा। इसके कारण 9 एलसीएम आ जाएगा। 9 का 9 में डिवाइड दिया 9, ऊपर 8, फिर माइनस में 3 का 9 में डिवाइड दिया 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर अपन में कुछ नहीं है 1, 9 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 18, माइनस में 9 का 9 में डिवाइड देंगे 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 5 आपके आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा -24 और 8 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 32 हो जाएगा। 32 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 37 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस का 18 आपके आ जाता है, ओके। उसके बाद बताइएगा -37 में से यहाँ पर आपके प्लस 18 माइनस होएगा तो क्या आएगा बताइएगा, वो आपके आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपके 19 आ जाता है। और किसका आता है, माइनस का 19 यहाँ पर आपके आ जाता है। तो क्या आता है, माइनस का 19। इस पूरे को हमने जब सॉल्व करा, इस पूरी वैल्यू को हमने एलसीएम लेके तो क्या आया हमारे, -19 अपॉन में क्या आ रहा है, एलसीएम 9 आ रहा है। तो ये -19/9 स्टूडेंट यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है स्टूडेंट, हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसके फुल आपके आने के चांस है आपके, ठीक है। तो क्या कीजिए स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं हम। यहाँ पर जितनी भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, जितने भी तो देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल दिया होता है, यहाँ पर भी वेरिएबल दिया होता। फर्स्ट और सेकंड हम कैसे मानते हैं, यहाँ पर जो पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा था तो इसको फर्स्ट माना, एक्सपोनेंशियल पावर थी यानी चरघातांकी, तो इसको सेकंड माना। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले फर्स्ट वाले को रहने देना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर 3x/3 आ जाता है। फिर माइनस में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 3x/3 आ जाएगा। फिर उसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/9 e की पावर 3x आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आई थी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इस पूरे का हमने एक्स पे इंटीग्रेशन कर दिया। अपर लिमिट क्या आती है स्टूडेंट्स, log 2 आ रही है और लोअर लिमिट क्या आती है, 0 आपकी आती है। अब हमें क्या करना है, जहां पर भी x वहां पर पहले अपर लिमिट रख देनी है, फिर माइनस में लोअर लिमिट रख देनी है। तो देखिएगा x की जगह हमने यहाँ पर log 2 रखा, यहाँ पर भी x की जगह log 2 रखा, तो जहां पर भी x की वैल्यू थी वहां पर हमने क्या रख दिया, log 2 रख दिया। फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखिएगा ये यहाँ पर 0 रखते तो ये पूरी वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर e की पावर 3x है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख सकते हैं माइनस का 1/9 e की पावर 0। यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 0/3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो e की पावर 0 आपके आ जाता है। फिर इसको सॉल्व करते मैंने आपको बताया था, log के आगे जो भी पावर होती है, जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है, इस 2 की यहाँ पर पावर बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये log 2 की पावर 3। वैसे यहाँ पर ये log 2 की पावर 3 और यहाँ पर भी वैसे आपकी ये वैल्यू आ जाती है। आप सभी को पता है e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपकी ये वैल्यू आ जाती है। अब उसके बाद हमने क्या करा था कि यहाँ पर जो e से log आपके हट जाता है, आप सभी को पता ही है। और क्या बच जाएगा, 2 की पावर 3 बच जाएगा। 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है इसमें, 8 होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8/3 log 2 आ जाता है। देख सकते हैं आप। उसी प्रकार से यहाँ पर ये इसको सॉल्व करा तो 8 आया, 8/9 आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 8/3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करा, e से log हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाता है। इस पूरे को हमने सॉल्व करा एलसीएम लेके, अभी हमने आपको बताया था। तो क्या आता है आपके माइनस का 5/9 इसका यहाँ पर आ जाता है। 5/9 आता है, आगे माइनस लगा हुआ था तो यहाँ पर -5
5/9 आपके आ जाएगा। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 8/3 log 2 यहाँ पर पहले से था, इस पूरे का यहाँ पर हमने एलसीएम लेके सॉल्व करके आपको बताया, वो क्या आया आपका -19/9 आया, और ये क्या होता है स्टूडेंट, हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसकी एक बार आप जैसे अभी क्लास कंप्लीट होगी आपकी, अब इसकी आपको एक बार दोबारा प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो आज तो हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर डायरेक्ट इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसमें आपको लिमिट पहले से दी हुई थी। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको लिमिट वहां पर दी नहीं जाएगी, जैसे कि मैंने आपको डबल इंटीग्रेशन चैप्टर में भी बताया था। जब आपको लिमिट नहीं दी जाती तो आपको क्या करना होता है, डायग्राम बना के उसको पहले लिमिट आपको निकालनी होती है, फिर उसके बाद उसका ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से काफी क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामों में ज्यादा पूछे आपके जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और साथ में ये जो क्लासेस है अपने दोस्तों के साथ भी, ये जो पूरा कोर्स हमने आपके लिए बना रखा है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स का, अपने दोस्तों में भी इसे सजेस्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।